हम लोग 42 लीला ध्रुवदास जी की कर रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने वृंदावन शतलीला पढ़ी, वृंदावन के का ध्यान किया। आज भी जो प्रेम होता है ना भगवान के प्रति, जो प्रेम वो कैसा होता है, आज हम लोग उसका श्रवण करने वाले हैं। इस अध्याय का नाम है ख्याल उल्लास, ख्याल उल्लास, अध्याय नंबर 5 42 लीला का। और भगवान के प्रति प्रेम, हम लोग ज्ञान की बहुत बातें कर सकते हैं, गीता पढ़ते हैं जैसे, तो गीता में केवल ज्ञान की ही बातें हैं। लेकिन एक सेकेंड, हाँ, गीता जब हम पढ़ते हैं तो गीता में केवल ज्ञान की ही बातें होती हैं, और भी बहुत सारे तत्व की बातें हो सकती हैं। हम लोग घंटों तत्व पे चर्चा कर सकते हैं। लेकिन प्रेम क्या होता है, भगवान के प्रति प्रेम, रसिक संतों का प्रेम क्या होता है, वृंदावन की प्रेम क्या होता है, प्रेम के ऊपर जल्दी कोई बात करता नहीं है। और ये जो वृंदावन की रसोपासना है, ये प्रेम की ही है। तो वो यहाँ से शुरू होगी, और क्या होता है प्रेमी का स्वभाव, प्रेमी कैसे सोचता है भगवान के प्रति, हम लोग इसका श्रवण करेंगे। चलिए, प्रेम की व्याख्या, ख्याल उल्लास। आप लोग अपने अपने माइक को याद से जरा ये कर लेना है, म्यूट कर लेना। प्रेम की व्याख्या। दोहा ख्याल हुलास मन, कछु एक कीने आही, प्रेम छटा जिहि उर चढ़ी, सो ध्रुव समझो ताही, प्रीति समान ना और सुख, दुख हूँ होत अपार, मिलबो सुख दुख बिछुरबो, यह कीनो निर्धार, बिनु देखे तलफत रहे, क्यों पावे चित चैन, वदन रूप जल पान को, प्यासे हैं दो नैन। ध्रुवदास जी कहते हैं कि प्रेमियों की उल्लासमयी जो मन की स्थिति होती है, उसके ऊपर मैं कुछ कुछ दोहे लिख रहा हूं। और ये दोहे वही समझ पाएंगे जिनके हृदय में प्रेम है। प्रेम नहीं है तो समझ में नहीं आएंगी ये बातें। प्रीति समान ना और कोई सुख, प्रेम से बढ़कर के कोई सुख नहीं है, और प्रेम से बढ़कर के कोई दुख भी नहीं है। जब मिलते हैं तो जो सुख होता है उससे कहीं ज्यादा दुख बिछड़ने पर होता है। इसके बारे में क्या बताया जाए, कोई नहीं बता सकता कि क्यों विकल रहते हैं। बिन देखे तलफत रहे, जब तक देखे नहीं जिसको हम प्रेम करते हैं, अपने प्रेमास्पद को देखे नहीं तो तड़प होती रहती है। बिन देखे तलफत रहे, क्यों पावे चितनैन, ऐसे लगता है कि कब उनका दर्शन हो जाएगा, कब वो दिखाई, जिसे हम प्रेम करते हैं ना, कब वो दिखाई दे जाएंगे, कब हम नैनों से बस उस रूप को निहारते ही रहेंगे। जिसके हृदय में प्रेम होता है वही समझ सकता है ये सब प्रेम की बातें। यहाँ ज्ञानियों वाली बात नहीं, प्रेम की बात है कि जिससे हम प्रेम करते हैं बस वो सामने रहे और हम बस उसको देखते रहे, निहारते ही रहे, निहारते ही रहे, ये इच्छा होती है। मदन रूप जल पान को, प्यासे है दो नैन, कि ये नैन उनके वदन को, उनके वदन यानी चेहरे को देखने के लिए दिन रात प्यासे रहते हैं। अब सुनी एक एक घड़ी तो, कल्पन की समहेत, ती दुख लिखवे को कहूं, नहीं कागद नहीं दोत, कठिन पीर विरह पिय विरह की, लगे प्रेम के बान, अब तो चाहत है चलियो, रही न सकत इही प्राण। कहते हैं प्रेम के बारे में क्या कहा जाए। जब जिसे हम प्रेम करते हैं उससे वियोग हो जाए, प्रेम में संयोग ही सोचते हैं कि मिलते रहे, लेकिन मिलते भी हैं तो वो मिलना कम पड़ता है। और अगर विरह हो जाए, वियोग हो जाए, तो कहते हैं एक एक क्षण ऐसे लगता है जैसे कल्पों के समान, कल्पन के समहोत, कल्पों के समान बीतता है। और उसके दुख को कैसे लिखा जाए।
जो दर्द होता है प्रेमी के विरह में, उस विरह को कैसे लिखा जाए, न कागज है न दवात, दोनों कम पड़ जाएंगे, इतना दर्द होता है विरह में। कठिन है ये जो प्रेम की पीर है, ये प्रेम की पीड़ा, प्रिय विरह की, ये बहुत ही कठिन है। ऐसे लगता है जैसे प्रेम के बाण चलाए जा रहे हैं। अब ऐसे प्रेम के बाण चल जाते हैं कि चलना भी यदि हम चाहें तो नहीं चल सकते, और ऐसे लगता है कभी कभी उस विरह में कि प्राण निकल जाएंगे। ऐसी दशा प्रेमी की हो जाती है। महाप्रेम निज मधुरती, सबते न्यारो आही, तहा न मिलबो बिछड़बो, जीवत रूप ही चाही। एक तो ये हो गया प्रेमी प्रेमिका का मिलना, मिलते हैं बिछड़ते हैं, मिलते हैं बिछड़ते हैं। मिलने में जब मिलते हैं ना तो कल्पों का समय एक क्षण में बीत जाता है। जब प्रिया प्रियतम मिलते हैं ना तो कई कई कल्प में मिलते रहते हैं, और बिछड़ते हैं तो एक एक समय, एक एक क्षण कल्पों के समान है। तो ये तो एक प्रकार का मिलन है प्रिया प्रियतम का। अब कहते हैं इससे भी ऊपर एक प्रेम होता है। इससे ऊपर क्या प्रेम है? कहते हैं उसमें जहां ना मिलन है और जहां ना वियोग है, न मिलन है न वियोग है, तो क्या है भैया? कहते केवल परस्पर रूप का दर्शन ही जीवन है। ये सखियों का प्रेम है, भक्तों का, जो रसिक प्रेमी होते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, उनका प्रेम है। मिले या नहीं मिले ऐसी बात नहीं, बस देखते रहे, इन दोनों को हम देखते रहे तो परस्पर रूप दर्शन ही जीवन है। यह रस नित्य विहार बिनु, सुनियो न देखियो नैन, एक प्रीति भय रोप दो, बिलसत एक रस मैन। ऐसा यह प्रेम रस नित्य विहार के बिना न कहीं देखा गया है, न कहीं सुना गया है। इस नित्य विहार में प्रेमी प्रेमास्पद की प्रीति, यही सब कुछ होता है। इसमें ये दोनों का एक वय, एक ही उम्र, वय यानी एज, एक प्रीति वय रूप दो, दोनों का वय एक है, प्रीति भी एक है, केवल रूप दोनों के बदले हुए हैं, और एक जैसा ये रस इस नित्य विहार में बहता ही रहता है। नैना तो अटके जहां, तहां न बिछरन होई, जहां नैना अटक गए वहां से बिछड़ते ही नहीं। एक रस अद्भुत प्रेम के, सुख ही लय दिन सोई। कहते हैं इसमें जहां प्रेमी प्रेमास्पद के नैन चंद्र चकोरवत रूपासक्त है, वहां वियोग की संभावना ही नहीं है। वहीं प्रेमी युगल के इस अद्भुत प्रेम रस के अक्षुण आनंद का मर्म जानते हैं। नवल विमल रस प्रेम की, जिनके सहज ही ढार, तिनके ही चलत रहे, सुख प्रवाह की धार। जिनके हृदय में ऐसा नया नवीन प्रेम जब उमड़ता है, ऐसे प्रेम की धारा जब बहती है, कहते हैं वो निरंतर बहता रहता है, और ये प्रेम की धारा सहज रूप से उनके अंदर प्रवाहित होती रहती है, और उनको सुख ये प्रेम देता रहता है। तो ये है प्रेमियों का प्रिया प्रियतम के प्रति प्रेम। एक है मिलना, एक है बिछड़ना, लेकिन इनसे भी ऊपर का प्रेम हमें कुछ नहीं चाहिए। ये दोनों मिलते रहे, बस हमारे नेत्र इनका मिलना देखते रहे। इनके बिछड़ने में हमें दर्द है, इनके मिलने में हमें सुख है। जो इनको होता है वही हमको होता है। ये बड़ा उच्च प्रकार का प्रेम है। मैंने प्रेम को बहुत पहले भी समझाया था। संसार में ही ऐसा प्रेम संसार में हम प्रेम चखते हैं, जितने हमारे जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं उससे हम थोड़ा बहुत प्रेम चख पाते हैं, लेकिन ये प्रेम काम से ऊपर, वासना से ऊपर, ये ऐसा प्रेम है। संसार में जब प्रेम होता है थोड़ा सा स्वार्थ रहता है उसके अंदर। पति पत्नी का प्रेम स्वार्थ वाला प्रेम है। प्रेम के अलग अलग रूप हैं। शादी के पहले कभी किसी को प्रेम हो गया हो, वो भी प्रेम ही है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा स्वार्थ था। फिर वो समझो वो प्रेम नहीं चला,
शादी हो गई किसी से, उससे भी प्रेम है, लेकिन थोड़ा सा स्वार्थ होगा। ये शादी वाला जो प्रेम है उसमें हक होता है, दिखा सकते हैं। पहले वाला जो प्रेम है उसको छुपा लिया, नहीं पता चला। इसके अतिरिक्त भी संसार में प्रेम होते हैं। शादी है किसी से, लेकिन किसी और से प्रेम हो गया, देखने में सुनने में आता है, शादी के बाद भी ऐसे भी प्रेम होते हैं। लेकिन ये सारे प्रेम जो होते हैं ये थोड़ी सी काम वासना लिए होते हैं, और इसमें वो आनंद जैसा लोग लोग प्रेम ढूंढ रहे हैं ना, वो प्रेम ये शुद्ध प्रेम नहीं होते, तो इसमें वो आनंद नहीं मिलता, इसमें कोई हक नहीं है। तो इसको सब लोगों ने प्रेम माना, लेकिन एक इन सब में एक उम्मीद होती है कि सामने वाले से हमको भी वो प्रेम मिले, ठीक है। लेकिन एक प्रेम जिसमें उम्मीद ही नहीं है, जिसमें चाहत ही नहीं है कि हमें उनसे कुछ मिले, एक ही इसमें होता है तत्सुख सुखी भाव कि हमने जिससे प्रेम किया वो प्रेमी हमेशा प्रसन्न रहे। अगर ये संसार में नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता है संसार में, चांस ही नहीं है। संसार में अगर आपने किसी एक से प्रेम किया तो वो पॉजिटिव है, हमारा है, उस पर अधिकार चाहिए होता है। जिस प्रेम में अधिकार नहीं दिखाते वो प्रेम का गला घुटता है, उसमें प्रेम है लेकिन गला घुटा रहता है। ऐसा बोलना कि नहीं हम जिससे प्रेम करते हैं उसके प्रेम में ही, वो किसी से भी प्रेम करे हमें सुख है उससे, ये केवल वृंदावन में हो सकता है, नित्य निकुंज विहार में हो सकता है। हम प्रियतम से प्रेम करते हैं, लेकिन हमारी ये इच्छा नहीं होती कि प्रियतम हमें गले लगाए, या प्रियतम हमें आलिंगन करे, या प्रियतम हमें कुछ भी वो प्रदान करे। क्यों? प्रियतम को सुख है स्वामिनी में, राधा रानी में, तो प्रियतम को उसमें सुख है ना, और हमारी राधा रानी को इनमें सुख है ना। बस ये दोनों मिलते रहे, इनके सुख में हमको सुख है, हमें हमारी कुछ भी नहीं इच्छा। समझ रहे हैं? ये स्वार्थ रहित प्रेम है, स्वार्थ रहित। यहां स्वार्थ है ही नहीं, एक दूसरे के ऊपर हक भी जमाने की ये नहीं है। और राधा रानी कभी कभी बड़ी प्रसन्न हो जाती है, हमने पढ़ा है कितनी बार। उनको पता है कि जितनी सहचरियां वो भी श्याम सुंदर को उतना ही प्रेम करती हैं। राधा रानी कभी कभी कहती है, अरे तुमने मेरी इतनी सेवा करी, ये श्याम सुंदर आज जाके इनको आलिंगन दे दो। सखिया कहती नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें इसकी आवश्यकता ही नहीं है। आप प्रसन्न रहिए, आप मुस्कुराते रहे, बस हमें आप दोनों का मुस्कुराना हमें ये अच्छा लगता है, समझ में? तो बिल्कुल स्वार्थ रहित प्रेम, जिसमें जरा भी वासना का रंच मात्र भी उसमें रंग नहीं है, बिल्कुल वासना रहित प्रेम, शुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम। ये शरीरों का प्रेम नहीं है, ये आत्माओं का प्रेम है, समझ में? ऐसा ये प्रेम। अब आगे पढ़ते हैं। प्रेम का अंतराय विषय रस। युगल प्रेम रस माधुरी न अटके चित, युगल प्रेम रस माधुरी तहां न अटके चित, चखत फिरे माया फलनी तहां रहे दुख नित। आश्चर्य तो यह है कि विषयों में आसक्त जीव नित्य दुखमय माइक फलों को चखता फिरता है, किंतु नित्य सुखमय युगल प्रेम रस माधुरी में अपने मन को नहीं अटकाता। जो भी हमने कहा, अलग अलग प्रकार जो संसार में, अलग अलग प्रकार के प्रेम जो संस्कार में है, स्वकीय परकीय, जो मैंने अभी अलग अलग रूप बताए, इनमें विषय वासना है। आदमी करता क्यों है सब कुछ? प्रेम ढूंढने के लिए। लेकिन ये सारे विषय वासना के प्रेम ये आदमी को दुखी करते हैं। सबसे शुद्ध प्रेम भगवान का प्रेम है। किसी को यदि भगवान से प्रेम हो जाए, फिर उसको ये संसार के छोटे मोटे प्रेमों में कोई रुचि आएगी ही नहीं। यही सत्य बात है। जहां जहां चित लागी है तहां तहां दुख राशि, जब लगे मन परी है नहीं युगल प्रेम की पासी। यह निश्चित है कि संसार में जहां जहां मन लगेगा वहां वहां दुख राशि ही मिलेगी। जब तक मन युगल के प्रेम बंधन में नहीं बंधेगा तब तक दुख ही पाता रहेगा। जुगल रूप तन विपिन जहां तहां न अटके जाई,
देखी विषय विष छिनक सुख, तही ठाह रह्यो लुभाई। कह रहे यह अज्ञानी मन विष रूपी विषयों के क्षणिक सुख के पीछे भागता है और क्या पाता है? अरे तू युगल किशोर के नक्शिक सौंदर्यमयी तन रूपी विपिन में जाकर के क्यों नहीं अटकता? मूरख मन समझत नहीं, नवल रूप निधि पाई। फीको छिल्लर विषय को, तहां धसत है धाई। अरे मूर्ख मन, इतना मूर्ख है तू। ऐसा नवल रूप, ऐसी निधि पा करके तू कहां ये चिल्लर में फंसता है, कहां ये विष को पाने के का प्रयास करता है, कहां धसते हुए जा रहा है? सोकर आवत नहीं, बनत नए को बात। बिच ही दुख पावत फिरत, दुहू ओर ते जात। जहां जहां चित दीजिए, तहां तहां दुख मूल। तहां नार झिल जाई के, सदा रहे सुख फूल। जिस भी जिस भी विषय के पीछे तू भागता है, वो विषय तो तेरे हाथ में आता नहीं, और कैसे उनसे तू सुख पाएगा उसका भी तेरे पास कोई उपाय नहीं। और होता क्या है, तू परमार्थ से विमुख हुए जा रहा है, उन भोगों से तू वंचित हुए जा रहा है और भ्रष्ट हुए जा रहा है, और तू दुखी दुख पाए जा रहा है। क्या लाभ? संसार में जहां जहां चित्त तेरा लगेगा, जहां जहां तेरा मन आसक्त होगा, वहां वहां केवल दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। और इसलिए वहां जाकर के मन को रिझा, जहां पर सदा सदा तुझे आनंद मिलेगा, जहां सदा रहे सुख फूल। आदमी सोचते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भगवान से प्रेम करना। संसार के प्रेम के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ है नहीं। मन एक बार भगवान से लग जाए तो और फिर संसार है नहीं, ऐसी बात। अनत अटक नाहिन भली, यह समझे सब कोई। लहे न मन को जो रुचे, फिर दुख ही होई। और विषय रस पाइए, सो दुख कर जानी। तहां न दीजे चित्त ध्रुव, यह कहो मेरी मानी। ध्रुवदास जी कहते हैं, ये बात सभी जानते हैं कि भगवत प्रेम के अतिरिक्त अन्य कहीं भी अपने मन को लगाना हितकर नहीं है, और अन्यत्र चित्र लगाने पर भी उसका रुचिकर विषय उसे अप्राप्त ही होता है। इसकी वजह से बार बार केवल दुख ही मिलने वाले हैं। और कहते हैं, मान लीजिए कि विषयों में रस है, तो भी वो रस अनंत दुख रूप है। ध्रुवदास जी कहते हैं कि मेरा कहना मान लो और विषयों में आसक्त मत हो। तो ये हमको बार बार अपने मन को समझाना पड़ता है। ये सारे जो हम क्लासेस करते हैं, ये पढ़ते हैं, ये मन को शिक्षा देने के लिए। इस मन ने कितनी गलत गलत शिक्षाएं संसार से ग्रहण की, लोगों ने कही, बड़ी बड़ी बातें कही, है ना। और हमें लगा जो सुख की कल्पना हमको संसार ने दी, हमारे घर वालों ने, अपब्रिंगिंग ने, सोसाइटी ने, पिक्चर्स ने जो प्रेम की कल्पना दी, यही प्रेम है, यही प्रेम है, ऐसा होना चाहिए, वो वैसा सुख, वैसा आनंद दे नहीं सकते जो प्रेम भगवान के साथ मिलता है, या भगवान के रसिक भक्तों की वाणी सुनते सुनते मिलता है। तो जिस मन में हमने विषयों के द्वारा विषय वासना भरी है, उसी मन को बार बार समझाना पड़ता है, हट जा, इसमें कोई आनंद नहीं है। किस आनंद के पीछे भाग रही है? उस आनंद के पीछे भाग जो हमेशा रहने वाला है।
जो दुख नहीं, सुख ही सुख देने वाला है, अनंत सुख देने वाला है। ये जितने विषय वासना ये अनंत दुख देने वाले हैं। भगवान के प्रति प्रेम अनंत सुख देने वाला है। ये हमको मन को समझाना चाहिए। रे मन, अब तो ऐसी चित्त धर, जुगल चरण रंग राची, महामाधुरी केली गुण, चिन चिन गाय अरु नाची। हे मन, अब तू ऐसा अपना चित्त दृढ़ कर ले, जुगल चरण रंग राची, प्रिया प्रियतम के चरण को छोड़ करके अब कहीं तू नहीं जाएगा। अपने मन को पूरी तरह से उसी में जमा लेगा, उन्हीं के रंग में तुझे रंग जाना है। महामाधुरी केली गुण, वो जो नित्य विहार की जो लीलाएं होती हैं उनका तो गुण करेगा, उनको ही तू स्मरण करेगा और क्षण क्षण स्मरण करके इन लीलाओं को स्मरण करके नाचेगा और गाएगा मन। अब तू ये दृढ़ संकल्प कर ले। सुनी ध्रुव ऐसी चाहिए, छाड़ी जगत की रीत। हे ध्रुव, अब जगत की रीति को छोड़, जुगल चरण कोमल सुरंग, तिन्हि सो करी प्रीति। ये जो जुगल के जो चरण हैं इनको ही तू स्मरण कर, इनसे ही तू अब प्रीति कर, इन्हीं जुगल चरण के प्रेमा भक्ति में तू अब रंग जा। अब संसार के रंगों को तू छोड़ दे। अब तो आही यह भली, सब ते मोह मिटाई। रे मन, अब तो यही भला होगा तेरे लिए कि सबसे तू मोह मिटा। रसिक अनन्यनी संग गही, श्यामा साम लड़ाई। और जाकर के रसिकों का संग कर, और अगर प्यार ही करना है, लाड़ लड़ाना है, तो श्यामा श्याम के साथ तू अब लाड़ लड़ा। संसार का ये जो है इसको अब छोड़ दे। अब तो करनी यही है रे मन, अब तू एक ही काम कर। क्या? वृंदावन करी वास, वृंदावन में जाकर के वास कर। जुगल चरण छवि रंग रंगी, उस जुगल के चरणों की छवि के रंग में तू रंग जा। सबे ते हो उदास, सबको छोड़ पीछे। क्या जीवन में उदास हो रहा है? उदास ही होना तो संसार से उदास हो और अपने आप को तू जुगल के चरणों की प्रीति में लगा दे। तब मन के बन से ये, तन मन के बन से ये। रे मन, अब तू दृढ़ निश्चय कर ले, तन से मन से केवल वृंदावन की सेवा करेगा। या पर नहीं मत और दूसरी कोई बात नहीं, दूसरी कोई मत ही नहीं। अब विहरत जहां सुकुमार दो, अद्भुत श्यामल गौर। रे मन, अब तू केवल वृंदावन की सेवा कर, जहां पर ये श्यामा श्याम विहार करते हैं, तुम उन्हीं के पीछे पीछे अब चलो। अब तुम्हें संसार से क्या लेना देना? संसार की तरफ उदासीन हो जाओ, श्यामा श्याम के पीछे 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 अब तुम वृंदावन की ओर बोलो। सुन ले मेरी बात, मेरी बात सुनो। जुगल चरण चित लाइए, जुगल श्यामा श्याम के चरणों को अपने हृदय में धारण करो। जो चूक्यो यह घात फिर, पाछे ते पछताइए। अगर तुम इस समय ये भूल गए, इस समय तुमने छोड़ दिया मन, तो फिर तुम पीछे जाकर के बहुत पछताओगे। इसलिए रे मन, रे चित्त, हृदय में केवल श्यामा श्याम के उन लाल लाल चरणों का तुम ध्यान करो। अब तो वह सब बीत गई, उम्र भी तो तुम्हारी हुई जा रही है। अरूर जू रही सो जात, अब जो बाकी है वो सोते सोते निकल जाएगी। इतनी जीवन तो निकल ही गया, बुढ़ापे में होता क्या है, नींद आती। इतना उम्र तुम्हारा बीत गया, अब बाकी का उम्र भी क्या सोते सोते बिता दोगे? द्योस न कछुए कर सकियो, अब ज्योन जिनी खोवे राती। इतने दिन में तो तुम कुछ कर नहीं पाए, अब रात, अब इस प्रकार से दिन रात तुम अब मत अपना खराब करो। जल्दी से तुम भजन में लग जाओ। दिन के समय तो तुम कर नहीं पाते, रात के समय ही समय निकालो, कुछ भी करो। अब तुम अपने आप को बस श्यामा श्याम के चरणों में लग जाओ। पंगु होई सब औरतें, अटके विवि छवि माही। तब ही तो पावे सुख ही, और विषय छुट जाही।
संसार के जो प्रपंच है उनको छोड़ो और युगल छवि में मन को अटकाओ, उसी से तुम्हें परम सुख की प्राप्ति होगी और सारी विषय वासनाएं जो है वो निरस्त हो जाएंगी। रे मन, समझ जाए इस बात को। अब की देह मनुज की पाई है क्यों भाग, जुगल चंद पद कमल सो कीजे ध्रुव अनुराग। रे मन, समझ जा, बड़े मुश्किल से मानुष्य जन्म मिला, बहुत पुण्योदय कुछ हुआ होगा, अब इसको मत जाने दे ऐसे ही जुगल चंद के पद कमल को, इन युगल के कमल चरणों का ध्यान कर, हृदय में इन्हीं से प्रेम कर, इन्हीं से अनुराग कर। कैसा अनुराग कर? ध्रुव अनुराग कर, कि कभी तेरा अनुराग इन चरणों से कभी हटे ना। समुझत नहीं देखत सुनित, घटती नाही ललचानी, जैसे खोटे तुरंग की, मिटत न मन की बानी। यह मन अत्यंत चंचल है, इसका जगत संबंधी लालच देखते सुनते एवं समझते हुए भी कम नहीं होता। जैसे कुचाली के घोड़े की अड़ने की आदत नाना प्रयासों के पश्चात भी नहीं जाती, तो ये मन घोड़े के जैसा है, इसका ये तो बाहर इधर उधर भागेगा ही भागेगा। लेकिन रे मन, अब तू रुक जा, अब तू कहीं नहीं जाएगा, अब रुक, अब मेरी बात मान जा, अब अड़ियल घोड़ा मत बन, बहुत देख लिए संसार के खेल, अब वृंदावन की ओर होना है, बस मन अब वहां मोड़। सो सुख दुख सम जानिए, जो होई पराए हाथ, नख सिखलाओ भूषण जीते, अंगनी छबहि निहार। सुख सीवा माधुर्य रस, छिन छिन रहे विचारी, जाके यह संपत्ति सदा, से धनी है जग माही। रे मन, सुख तो सोई जानिबे, एक रस रहे दिन साथ। तुम्हें लगता है तुम सुख के पीछे भाग रहे थे रे मन, लेकिन मन सुख है क्या? सोच, सुख वो है जो हमेशा तेरे साथ रहेगा। जरा सोच तो जिस सुख के पीछे अब तक भागा, कोई तेरे साथ रहा? कोई वस्तु, कोई विषय, कोई मनुष्य जो तुझे सुख देता हो, क्या वो तेरे साथ रहा? तो इसको तूने सुख कैसे मान लिया? सुख की परिभाषा ही एक है, जो तेरे साथ रहेगा। तो मन, अब सुख ढूंढना ही है ना, तो ऐसा सुख ढूंढना जो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ऐसा सुख ढूंढ। सो सुख दुख सम जानिए, जो हुई पराये हाथ। जो दूसरे के हाथ में है वो तुम्हें सुख भी दे रहा है तो सुख नहीं है। जैसे हम किसी मनुष्य से सोचते हैं हमें सुख देगा, लेकिन हमने आशा कर दी ना पराये हाथ की, कोई पराया हमको सुख देगा। अरे वो कैसे सुख दे सकता है? वो तो पराया ही है, जिस दिन सुख देना बंद कर दिया तुम्हारा दुख शुरू। ये कह रहे हैं आप कि जब तक तुम दूसरों के ऊपर आशा लगा के रखोगे कि वो हमें सुख देंगे, वो हमें आनंद देंगे, वो हमारा ख्याल रखेंगे, वो हमें प्रेम देंगे, तब तक तो तुम समझ लो कि दुख ही दुख होने वाला है। क्योंकि अगर तुमने उसके ऊपर रखा, जिस दिन उसने मुंह फेर लिया, उस दिन तुम्हारे पास दुखों का पहाड़ टूट जाएगा, तुम झेल नहीं पाओगे। इसलिए रे मन, कहाँ फंसा हुआ है? ये श्यामा श्याम के प्रति चल। ये संसार के सुख जो है ना, वो दुख के समान ही मान। ये जो माधुर्य ढूंढने जा रहा है संसार में, अरे माधुर्य रस ये तो केवल इन श्यामा श्याम में है। इनके अंग प्रत्यंग से केवल माधुर्य ही निकल रहा है। श्री श्यामा श्याम के अंग प्रत्यंग में नक्षिक पर्यंत जितने भूषण धारण है, उन भूषणों से अलंकृत छवि छटा का चिंतन कर, क्योंकि यह छवि ही माधुर्य रस में शाश्वत सुख की चरम सीमा है। अतएव प्रतिपल तू इसका ही चिंतन कर मन। जाके यह संपत्ति सदा, सोई धनी जग माही।
तुम धन ढूंढ रहे थे संसार में, अरे धन तो एक ही है, अच्छा धन जो कभी नहीं खत्म होगा। जिसके पास श्यामा श्याम का प्रेम रूपी धन है, वो ही धन है। कैसा ये धन? ताको माया काल की, इस धन को माया काल की, माया और काल दोनों हड़प नहीं सकता, ऐसा ये धन है। मीराबाई कहती है ना, पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। चोर न लूटे खर्च न कूटे, दिन दिन बड़े सवायो। माया से काल से भी जो अछूता धन है, लोग संसार में खूब धन कमाते, फिर सर धन चला गया तो फिर दुखी दुख आए। हमारे पास ऐसा था, हमारे पास इतना प्रॉपर्टी था, इतना लोगों ने ले लिया, हमारे साथ धोखा कर दिया, हम ऐसा कमाते थे, हमारे पास ये था वो था। धन के ऊपर धोखे, धन के ऊपर लड़ाइयां, धन के ऊपर झगड़े, धन के ऊपर सारा शांति नष्ट। जीते जी जिस क्षण को सुख में जी सकते थे, पूरा जीवन नष्ट। हम तो उनसे प्रेम करते थे, उन्होंने हमको धोखा दे दिया, नष्ट। क्या, कहां जीवन, किसके पीछे बर्बाद कर रहे हो? धन चाहिए तो इससे बड़ा तो कोई धन नहीं है। श्यामा श्याम का चिंतन करते रहो, उनसे बड़ा कोई धन नहीं है। जाके यह संपत्ति सदा, सोई धनी जगमाही, वही धनी है। ताको माया काल की, पवन ही परसत नहीं, उसको तो माया और काल की पवन भी उसको स्पर्श नहीं करती। कुंज भवन रचना रुचिर, सेज सुरंग अनूप, तापर बैठी देख ध्रुव, अद्भुत सहज स्वरूप। ध्रुवराज जी कहते हैं, अरे कुंज भवन की रचना अपार शोभामय है, और वहां एक अनुपम सी सुरंग रंगीन शैया बिछी हुई है, और उस पर ये श्यामा श्याम नख शिख आभूषणों का श्रृंगार करके बैठे हुए हैं। रेमन, इससे बढ़कर के धन क्या है? इससे बढ़कर के सौंदर्य क्या है? इससे बढ़कर के माधुर्य क्या है? तुझे और क्या चाहिए? जा वृंदावन जा, और इस सहज स्वरूप का दिन रात तू दर्शन कर। सफल जीवन क्या है? एक लाइन में कहते हैं कि दो हमें, जाके नैनन झलक रही, गौर श्याम अभिराम। जाके नैनन झलक रही, जिसके नैनों से झलक रही है क्या? गौर श्याम अभिराम। ये गौर श्याम, हमारी गौरांगी और हमारे श्याम सुंदर, इनके प्रति प्रेम। तीनी रुध्रुव यह देह धरी, पायो है विश्राम। वही जीवन सफल है, वही देह धारण करना सफल है, जिसके हृदय में श्यामा श्याम के प्रति, गौर श्याम के प्रति निरंतर प्रेम प्रवाहित हो रहा है। यही सफल जीवन है। तुम्हारा धन से तुम सफल नहीं कहलाते, प्रेम कैसा मिला नहीं मिला से सफल नहीं होता, क्या पढ़ाई करी नहीं करी से सफल नहीं है। ये तो सब आए और गए, संसार के सुख दुख के समान है, इनको एक जैसे समझना। सफल जीवन वही जीवन, देह धारण करने का यही फल कि दिन रात हम श्यामा श्याम के प्रेम में खोए रहे। आंख बंद करे तो श्यामा श्याम, आंख खोले तो श्यामा श्याम, सोचे तो श्यामा श्याम, बात करे तो श्यामा श्याम, चले फिरे उठते बैठते रात दिन इनके प्रेम में हम खोए रहे। जिसका जीवन ऐसा हो गया वो जीवन सफल है, वो जीवन सफल है। प्रेम भजन की सर्वोपरि श्रेष्ठता। रूप सिंधु में पैठ ध्रुव, जो मन सख ही संहार, प्रेम रतन तब कर परे, विषया विष दे डार। तुझे रतन चाहिए तो इस रूप सिंधु में गोते लगा। ये रूप सिंधु का जो सागर है श्यामा श्याम का, मन को संभाल और संभाल करके इसमें गोते लगाना शुरू कर दे। अरे ऐसे ऐसे प्रेम रूपी रत्न तुझे मिलेंगे। ये जो विषय का जो तू पकड़ करके बैठा है विष, फेंक इसको बाहर।
विषय विष को फेंक, मन को संभाल और इस रूप माधुरी के सागर में गोते लगा, तुझे एक से एक प्रेम रत्न मिलेंगे। ज्ञान भजन जो करहु बहु, कौन करे बकवाद, विविध भांति व्यंजन करो, लौन बिन नहीं स्वाद। अरे कह रहे हैं कि क्या तुझे अब ज्ञान की बातों में पढ़ना है, क्या तुझे अद्वैत की बातों में पढ़ना है, क्या तुझे तर्क बकवाद, क्या बकवाद करने हैं, तर्क करने हैं। तर्क से भगवान को पाना चाहता है, ज्ञान से भगवान को पाना चाहता है। रे मन किधर किधर भटकेगा तू, कहां कहां भटकने वाला, बस हो गया भटकना, बंद कर, बेकार की बातों को बंद कर। ये सारे के सारे ऐसे हैं, ये जो अलग अलग मार्ग जहां जाकर के तुम जो ढूंढ रहे थे, उस भगवान की को जो तुम पाना चाह रहे हो, अलग अलग दिमाग लगा लगा करके, न जाने कितने ग्रंथों को पढ़ करके, फिर तर्क करके, कुतर्क करके, कह रहे हैं वो सब क्या है पता है, बोलते वो बातें हैं, बस बकवाद है, बस बकवाद, बकवास है, बस कह रहे हैं यहाँ पर लिखा है वो बकवाद है। वो ऐसा है जैसे थाली परोसी गई हो और थाली में नमक ही नहीं है। तो थाली मतलब भोजन परोसा गया, व्यंजन आपको नाना प्रकार के, 56 भोग की थाली बैठाई और उसमें नमक ही नहीं है किसी में, है क्या फायदा उस थाली का, उस भोजन का क्या फायदा, उस व्यंजन का क्या फायदा जिसमें नमक ही नहीं है, स्वाद ही नहीं है ना, बेरस, नीरस। तो कह रहे हैं ऐसे ये जो तुम इतने ज्ञान की बातें बड़ी 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 करते हो ना, वो सब नीरस है। क्योंकि रस रस तो ये नित्य विहार में है, रस तो सामा श्यामा श्याम में है, रस तो इन बातों में है। तो तुम क्यों ऐसा बिना रस का भोजन लेना चाह रहे हो? अब मन बहुत हो गया, अब लग जा तू ये रस का स्वादन करने, प्रेम रस का स्वादन करने लग जा। प्यार बिना नहीं सोहिए, करो भजन बहु ज्ञान, दीपक बहु एक ठोर है, होत न भान समान। उदाहरण देते हैं, कहते बहुत अद्वैत की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान भजन को चाहे जितनी ही बातें कर लो, प्रेम के बिना सब नीरस है। प्यार बिना नहीं सोहिए, प्रेम के बिना नीरस है। करो भजन बहु ज्ञान, बहुत भजन कर लो, बहुत व्रत आदि रख लो, खूब मंत्र जप लो, खूब ज्ञान की बातें कर लो, लेकिन प्रेम अगर नहीं हुआ तो सब नीरस है, बेस्वादा है। और सब ये सब जो बातें हैं ना, कह रहे कैसे, जैसे छोटे छोटे दिए, छोटे छोटे दिए, छोटे छोटे दिए की रोशनी क्या सूर्य की रोशनी से तुलना कर पाएगी? लिखा है यहाँ पर, दीपक बहु एक ठौर है। बहुत सारे प्रज्वलित दीपक भी एकत्रित होकर के एक सूर्य का की सामना नहीं कर सकते। ये जो रस है, ये जो प्रेम रस है, अगर किसी के अंदर उदय हो गया, ये प्रेम किसी को हो गया ये प्रेम उस सूर्य के समान है। सारा ज्ञान यहाँ के वहां दीपक के जैसे छुप जाएंगे इस प्रेम के आगे। ये प्रेम ऐसा है, वाह। बहुभांति ले चतुरई, करो भजन की बात, रंच प्रेम की छटा बिनु, सब नीरस है जात। कोई भी बुद्धिवादी युक्तियों के द्वारा ज्ञान कर्मादि प्रधान भजन की श्रेष्ठता का प्रतिपादन क्यों न करे? लोग कहते ना हमारा रास्ता सही, हमारा रास्ता सही, हमने जो बताया उसे। अरे कितना भी तुम कर लो, भगवान से प्रेम हुआ कि नहीं? सीधी बात, भगवान से प्रेम हुआ कि नहीं? क्या तुम्हारा रास्ता प्रेम पैदा कर सकता है कि नहीं? अनुष्ठान तुम बोल रहे हो सब ठीक है, मैं समझ गए, सब पुरस्चरण बताया, मंत्र बताया, ये कर लो वो कर लो, सब बताया, लेकिन क्या ये प्रेम पैदा करता है कि नहीं? नहीं करता है तो फिर कहते हैं उसमें कुछ रस नहीं है। रंच प्रेम की छटा बिनु, सब नीरस है बात जात। पानी मोती की जथा, ऐसो भजन सनेह, जाके उर्झल कत रहे, तिनहि धरी ध्रुव देह। प्रेम में भजन तो दमकते हुए मोती के समान है। प्रेम में भजन दमकते हुए मोती के समान है। जिसके हृदय में आ गया उसके हृदय में चमक में आता, चमकता है मोती प्रेम का जिस हृदय में यह प्रेम भजन झलकता रहता है, वस्तुतः उन्हीं का देह धारण करना सार्थक है। करत भजन विधि सौ बिंधियो,
अरु अचार बहु तेर, प्रेम छटा की झलक बिन, होत है सब अंधेर। जिस भजन में विधि विधान तो अपार है, किंतु हृदय में रंच मात्र भी प्रेम नहीं, प्रेम का प्रकाश नहीं, वह भजन ऐसा ही है जैसे, नहीं, ये प्रेम तो वैसा ही है जैसे भोजन में घी नहीं हो, घृत रहित जोनार में आस्वादक का कोई रसास्वाद प्राप्त नहीं होता, ऐसा ही ये प्रेम है। शास्त्रीय विधि विधान से बंधकर और बहुत से आचार विचारों से घिर कर किया जाने वाला भजन प्रेम छटा के अभाव में विडंबना मात्र है। प्रेम छटा रंचक नहीं, विधि को भजन अपार, स्वादी स्वाद ना पावही, घृत बिन ज्यो ज्यो नार। प्रेम आच के लगत ही, ढर की चलत मन मैन, ह्यो छके तन पुलक वै, भरी भरी डारे नैन। जब जब हृदय में ऐसा प्रेम होता है तो क्या होता है, ढरी ढरी भरी भरी डहारे नैन, अरे वो प्रेम छलकने लगता है आंसू बन बन करके। हियो छके तन पुलक के, अरे हृदय भरने लगता है, हृदय और रोंगटे खड़े होने लगते हैं, ऐसा ये प्रेम है। प्रेम की आंच लगते ही ढरक के चलत मन मैन, मन संभाले नहीं संभलता, मन रूपी मोम द्रवित होकर प्रवाहित होने लगता है और हृदय रस मत्त हो जाता है, रस से भर जाता है और तन रोमांचित हो जाता है और प्रेमाश्रु ढलने लगते हैं। ये छके तन पुलक के, भरी भरी डारे नैन। अपरस ज्ञान समान जम, भजन धर्म आचार, पाहन कबहु ना होई मृदु, परियो रहे जलधार। बहुरंग माया विपिन घन, तहां फिरे सुख मान, ऐच खेच या मन मृग ही, गही सतसंग ही। कहाँ मिलेगा ये प्रेम, कहाँ मिलेगा ये प्रेम, कैसे मिलेगा ये प्रेम जिसमें अविरल अश्रुधारा बहेगी, कैसे मिलेगा ये प्रेम जब जिसमें हम रोमांचित हो जाएंगे, कैसे मिलेगा ये प्रेम। कहते हैं एक ही रास्ता है, गही सत्संग ही आन। सत्संग 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 के बिना, संतों के संग के बिना, संतों की सन्निधि के बिना ये प्रेम नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। स्पर्श संबंधी ज्ञान, लोग कहते हैं ना ये स्पर्श कर सकते हो, छुआछूत है ना, सूची असुचि, बहुत सारा रहता ना, तुम नहाओगे तो ही तुम भगवान को छू सकते हो, तुम इतना असुचिता है तो ही तुम भगवान को पा सकते हो, ऐसा करोगे तो ही तुम भगवान। लोग सुचिता असुचिता की बहुत बात करते हैं, कहते हैं लोगों को ये सब ज्ञान हो, लेकिन फिर भी अगर प्रेम नहीं उमड़ रहा तो तुम्हारा ध्यान केवल उसी पर ही है। तो छुआछूत संबंधी ज्ञान, फिर आचार पूर्ण धर्माचरण, धर्म के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, मंदिर जाओ तो ऐसे ही जाना चाहिए, ऐसे ही देखना चाहिए, इतनी बार झुकना चाहिए, इतना कुछ चढ़ाना चाहिए, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे थे ना, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। मन के संयम, ये सब मन को कठोर बनाने वाले धर्म हैं। यथा अनंत काल से जल में निमग्न रहने वाले पाषाण खंड कठोर ही बना रहता है, जो कभी मृदुल होता ही नहीं। कहते हैं कि बड़ा सा पत्थर हो, अनंत काल तक जल में है, वो पसीजता नहीं, वो पत्थर बना है, जबकि जल सब तरल है। तो ये सारे जो धर्माचरण है एकदम स्ट्रिक्टली लोग करते हैं, अरे हमको करना ही है, लेकिन इनसे भी प्रेम नहीं पैदा होता, कई बार हृदय कठोर हो जाता है। तो क्या करना पड़ेगा, बहुरंग माया विपिन घन, अरे ये जो संसार में जो है, इसमें जो तुम सुख मान रहे हो, ये बहुरंगी माया का खेल है, और इस बहुरंगी माया के खेल में तुम्हारा मन रूपी हिरन घूम रहा है, तो उसको पकड़ो और मन रूपी हिरन को संतों के सानिध्य में ले जाओ, संतों की वाणी सुनाओ। जो हम ये सुन रहे हैं, ध्रुवदास जी की 42 लीला सुन रहे हैं,
बड़ी कृपा हुई है तो मिलना है सुनने को, इसके प्रति रुचि नहीं आएगी। मैंने चैनल पर भी 42 लीला लिखा हुआ जानबूझ का, मुझे पता है सबकी सबकी रुचि आने वाली नहीं है। कुछ अलग ज्ञान की बातें लिखो ना एकदम ऐसे कैची सा टाइटल, सब लोग आएंगे देखते हुए। तो ऐसे टाइटल लिख दो ना, ये 42 लीला जपने से ऐसा कुछ मिलने वाला है तुमको, हाँ देखो भीड़ मच जाएगी। टाइम भी ऐसे रखी हुई है मेरे, 5 बजे सुबह को जिसको रस होगा ना वही सुबह 5 बजे उठेगा, सब तोड़ने वाले भी नहीं है। कुछ कुछ इस 3 बजे को है। रस रस जिनको रस लेना है वही उठेंगे ऐसे ऐसे समय पर, आकर के सुन करके जाएंगे। तो बड़े बड़े भाग्य से 42 लीला सुनने मिला है, बड़े भाग्य से सुन रहे हो ना आप लोग। गीता सुनते हो, गीता से भी सूक्ष्मतर अगर कोई ज्ञान है तो ये प्रेम का ज्ञान है, ये प्रेम का ज्ञान है। गीता सुनते सुनते पवित्रीकरण हुआ, मंत्र जाप करते करते पवित्रीकरण हुआ, पहले के जो आपने धर्म अनुष्ठान किए पवित्रीकरण हुआ, और कहीं ना कहीं आपके हृदय में कहीं ना कहीं तड़प थी, उस तड़प को देख करके आज अब ये मौका बना है कि आपको भगवान कुछ गिने हुए लोगों को छान करके ले आए हैं, और ये ऐसे महान संत ध्रुवदास जी की वाणी सुना रहे हैं। मैं बोलते थक जाऊं किसी को, सुन लो, नहीं सुनेंगे। ये प्रेम, किसी के प्रेम समझ ही नहीं आएगा किसी को, पागल हो जाते लोग ऐसी प्रेम की वाणी, ऐसी सुन रहे, कितना रस है इस वाणी में, कहाँ मिलेगा ये रस, कहीं नहीं मिलता। तो कैसे मिलेगा, कह रहे हैं कि सत्संग से मिलता है, संतों के पास बैठ करके मिलता है, संतों की वाणी सुन करके मिलता है। ठीक। और कह रहे हैं मन ते चंचल नाही कछु, मन से चंचल कुछ नहीं, नेक न कहूं ठहरात, ये तो कहीं रुकता ही नहीं, तब ही तो ध्रुव होत बस पर प्रेम की घात। ये चंचल मन रुकता तो कहीं नहीं है, लेकिन एक ही जगह रुकता है, जब इसके ऊपर प्रेम की आघात पड़ती है। तो प्रेम रूपी लीश से इसको पकड़ सकते हैं, प्रेम के बंधन में चंचल मन को बांध सकते हैं। श्यामा श्याम से प्रेम हो जाए, बांध लिया। बिचलियो फिरे भली नहीं, प्रेम गली छुट जाई, रहे एक ही ठौर लगी, जुगल चरण चित लाई। ज्ञान कर्म प्रधान आचार धर्मों में भटकना श्रेयस्कर नहीं है, क्योंकि इस भटकन से उपासक प्रेम पथ से गिर जाता है। अतएव एकमात्र श्री युगल चरण में ही चित्त को स्थिर कर देना चाहिए। प्रेम रंग सो रंगे जे, नाही आनत उर आन, अद्भुत जुगल विहार रस, तेई करी है पान। जिनके चित्त युगल किशोर के प्रेमानुराग रंजित है, और जो इस रस के अतिरिक्त हृदय में किसी अन्य साधन भजन को स्थान नहीं देते, अनन्यमति जिसको कहते हैं, अनन्यता से प्रेम। प्रेम ऐसे ही होता है, अगर आपको प्रेम हो गया तो किसी और से प्रेम होने वाला नहीं। जैसे ना शादी के पहले लड़की बहुत लोगों को ढूंढती है ना, हम लोग डेटिंग करते हैं, इनके साथ उसके साथ ये हो जाएगा, ये प्रोस्पेक्टिव, बट एक बार किसी को पकड़ लिया तो फिर यहाँ नहीं लेके जाते मन, है ना। जबकि चंचल तो मन है, भागेगा, लेकिन उसको समझा देते ना कि नहीं अब नहीं कहीं भागना, अब यहीं रह। ऐसे ही सारे साधन भजन, जब यहां पर तक कोई पहुंच गया, किसी का मन अगर यहां तक पहुंच गया, इस प्रेम तक जो यहां पर बताया जा रहा है, फिर उसको अपने मन को यहां वहां नहीं भटकाना चाहिए। फिर वो एक बोलते ना, एक एकाकी होकर के, एकदम से अनन्य होकर के फिर इस प्रेम में डूबा रहे। एकमात्र यही अद्भुत, अति अद्भुत वृंदावनी युगल विहार रसपान के अधिकारी हैं। घायल बकबहु ना भयो, नवल नेह की तीर, अटक बिना ध्रुव खटक नहीं, कहाँ जाने पर पीर। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, जो कभी नित्य नव प्रेम के बाणों से आहत नहीं हुआ, एवं जिसका चित्त कभी किसी रूप राशि में अटका ही नहीं, वह प्रेम पीड़ा और हृदय की प्रेम विकलता को क्या समझ पाएगा। ये प्रेम की बातें हैं, जिसने चखा होता है प्रेम का स्वाद वही जानता है, जिसको प्रेम की पीड़ा पता है वही जानता है। संसार के लोग इस प्रेम को नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। भगवान से आपको क्यों प्रेम है, नहीं समझ पाएंगे क्योंकि संसारी लोग भगवान से प्रेम करना भी इसीलिए सिखाते हैं, कुछ मांग लो। तो मंदिर क्यों जा रहे हो भाई, जाओ कुछ मांग लो, कुछ प्रॉब्लम है तो चले जाओ मंदिर, नहीं तो ऐसे कौन रोज मंदिर जाता है, दर्शन करने जाता है क्या।
बीमारी हो जाए, तकलीफ हो जाए, कुछ हो जाए, सर के ऊपर बड़ा सा पहाड़ टूट जाए, फिर भागेंगे मंदिर के रोज चक्कर काटने। और जैसे ही बीमारी हटी या तकलीफ हटा, फिर भगवान को भूल गए। प्रेमी तो ऐसे नहीं होते। प्रेमी तो, मैंने कहा ना, खाते पीते चलते फिरते, भूल ही नहीं सकता प्रेमी। जिसको प्रेम करता है कैसे भूल सकता है, फिर काय का प्रेमी। तो भगवान का प्रेम ऐसे ही है। ठीक, जिसको चढ़ता है भगवान का प्रेम, वही भगवान के प्रेमी। भगवान, इसलिए भगवान के प्रेमियों को आपस में मिलना चाहिए, वो एक दूसरे का प्रेम समझ सकते हैं। प्रेम मार्ग का काठिन्य। चढ़ी के मैं न तुरंग पर, चली बो पावक माही। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, सबको निभत नाही। कैसा ये प्रेम का पंथ, कहते हैं, चढ़ी के मैं न तुरंग पर, चली बो पावक माही। कि कोई मोम का घोड़ा हो और उस मोम के घोड़े को पर बैठ करके धधकती ज्वाला से निकल जाना हो। प्रेम ऐसा होता है कि उस धधकती ज्वाला से निकलना जितना कठिन है, मोम के घोड़े पर बैठ करके धधकती ज्वाला से निकलना जितना कठिन है, उतना ही कठिन है प्रेम मार्ग पर चलना। परियो ना रूप पवाह में, परस्यो नहीं उरनेहा। सुनि ध्रुवती निया जगत में, धरी बाध ही देह। हालांकि प्रेम का मार्ग बड़ा कठिन है, फिर भी ध्रुवदास कहते हैं अगर किसी ने इस प्रेम को नहीं चखा तो उसने बेकार में ही जन्म लिया, उसका जन्म तो पूरा व्यर्थ गया। जो रूप तरंगों में नहीं बहा और जिसके हृदय में प्रेम का स्पर्श नहीं हुआ, श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि उसने संसार में वृथा ही देह धारण किया, अर्थात उसका जन्म जीवन निरर्थक है। प्रेम प्रकार अनेक विधि, तिनमें उत्तम भांति। अद्भुत चरित दुहून की, जिनके उर झलकाती। प्रेम भानु के उदय ते, मिटत हैं सब भ्रम सब केर। खंड खंड वै जाई ध्रुव, माया मोह अंधेर। जिनके हृदय में युगल प्रिया प्रियतम का अद्भुत चरित्र झलकता है, उनका प्रेम विविध प्रेम प्रकारों में सर्वोत्तम है। प्रेम सूर्य के उदय होते ही सबकी सब प्रकार की भ्रांतियां मिट जाती हैं और माया मोह का अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है। कैसे समझाए किसी को प्रेम क्या करता है। इतना सुंदर है प्रेम, इतना सुंदर है प्रेम। मुझसे लोग पूछते ना, आपको कैसे श्री कृष्ण से प्रेम हो गया? अरे कैसे नहीं प्रेम होगा, कैसे नहीं होगा? ये बातें सुनो आप, किसको प्रेम नहीं होगा? कैसे समझाया जाए कि प्रेम क्या होता है? प्रेम सूर्य के उगते ही सारी भ्रांतियां हट जाती हैं। भले ही कठिन मार्ग है प्रेम का, नहीं समझा सकते आप किसी को क्यों प्रेम हुआ, लेकिन अगर ऐसा प्रेम नहीं हुआ तो जीवन व्यर्थ है। जिनके हृदय में ये प्रिया प्रियतम का प्रेम झलकता है, कह रहे वो सभी प्रेम प्रकारों में सबसे उत्तम है। अब उन साधनाओं को, उन तपस्याओं को करने का मन नहीं करता जो किया था कभी किसी चीज को पाने के लिए। ये है प्रेम। जब प्रेम हृदय में आता है तो फिर और कुछ अच्छा लगता नहीं है। प्रेम का सूर्य उदय होने के बाद सारी भ्रांतियां मिट जाती है, माया मोह का अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है। जो और रास्तों से बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाला है, वो प्रेम उदय होते ही आसानी से प्राप्त हो जाता है। प्रेम उदय कैसे होगा? सत्संग, 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 और कोई रास्ता नहीं। रसिकन का साथ, रसिक संतों का संग, रसिक संतों की वाणी, रसिकों की वाणी, ये है वृंदावन की रस उपासना, जो जग में इतनी प्रचलित नहीं है। जहां प्रीतम तिहि देश की। प्रेम कैसा होता है सुनो। जहां प्रीतम तिहि देश की, प्यारी लागत पौन। प्रेम छटा जाने बिना,
यह सुख समझे कौन। प्रेम कैसा होता है? कहते हैं अरे प्रियतम जिस देश में रहते हैं उस देश से आने वाली हवा भी प्रेमी को प्रिय लगती है। हमें होता है ऐसा जब जब कहीं हवा छू करके जाती है और कभी हम ध्यान में होते हैं तो ये तो पता है ना कि ये हवा वृंदावन से आई है, वही हवा है ना, हमको छूते हुए वृंदावन जाती है, वृंदावन से छू करके हमको आती है, तो प्रियतम के देश से आई। हवा के लिए कोई बॉर्डर नहीं है, गाना है ना, पंछी पवन हवा के झोंके, कोई सरहद सरहद ना इन्हें रोके। पंछी नदियां हवा के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो प्रेम ऐसा स्थिति है जहां आप बैठे हो, जहां बम्बई में बैठे हो, दिल्ली में बैठो, कहीं बैठो, प्रियतम की याद आ गई, हवा ने छू लिया, अरे वृंदावन से आती हुई हवा है, और हम भी यहां से भेज दिया अपना फ्लाइंग किस उनको, चला जाए यहां से वृंदावन। प्रेमी की बातें अलग होती हैं, ऐसी होते प्रेमी पागल। तो जहां प्रियतम तीय देश की, जहां प्रियतम है उस देश की प्यारी लागत पवन। प्रेम छटा जाने बिना, जो प्रेम की छटा नहीं जानता वो क्या जानेगा इस सुख को। यह सुख समझे कौन, कौन समझे ये पागलपन नव किशोरता माधुरी दंपति रूप निहारी, तीह सुख के ध्रुव निमिष पर ज्ञान मुक्ति सब वारी। कहते हैं हे भाई, दंपति के नव किशोर रूप माधुरी का अवगाहन कर, जिस सुख के एक निमेष पर ज्ञान और मुक्ति सब न्यौछावर है। नहीं चाहिए ज्ञान, नहीं चाहिए मुक्ति, हमें तो प्रेम हो गया बस। क्या करेंगे ज्ञान लेकर के, क्या करेंगे घंटों घंटों ये बातें कर करके, केवल बस उनकी झलक दिखा दो बस। कैसा होता है प्रेम? जैसे संसार में भी दिन भर अपने ऑफिस का काम हम किए हो, थके हो, पूरे दिन का झंझट झमेला किया, खूब तिस्मार खान हो आप अपने काम में, लेकिन जब घर आते हो और पत्नी के साथ थोड़ा अगर प्रेम का क्षण मिल जाए तो वो 1 घंटा या 2 घंटा जो भी आपको अगर मिला बिजी शेड्यूल में भी, वो क्षण सबसे ज्यादा सुखदायी होता है ना, प्रेम का क्षण। पूरे मतलब मेहनत करता रहे और फिर घर वाले आपको प्रेम दे उसके प्रति कि आप कितना आपको वैल्यू करें, आपको वैल्यू दें। आदमी प्रार्थना इसीलिए तो कर रहा है ना, प्रेम के लिए तो कर रहा है। तो संसार का वो थोड़ा सा सुख, थोड़ा सा प्रेम कितना आनंद देता है आपको, जीवन जीवन भर देता है, प्राण भर देता है आपके अंदर। नहीं तो संसार तो खींचेगा आपको। तो ये तो भगवान का सुख है, ये तो भगवान का प्रेम है, सारा आनंद तो वहीं से आ रहा है, समझ में? तो प्रेम हो जाए किसी को तो सारे काम उसके ऐसे हो जाएंगे, मस्ती में हो जाएंगे। प्रेम आनंद देने वाला होता। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि जिस सुख के एक निमेष पर ज्ञान और मुक्ति सब न्यौछावर है। कोई ज्ञान की बात भी ना करे, कोई मुक्ति की बात भी ना करे, हमें तो प्रेम में और बंधना है। कितना बांधना है भगवान, बांध लो, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, बांध दो अपने प्रेम में, बंधने को तैयार है, खूब खूब अच्छे से टाका भिड़ा कर दो, प्रॉब्लम नहीं है हमें, वी आर रेडी। हमें क्या करना है ज्ञान में लेकर के, करने तो ज्ञानियों को बात, हमें तो इतना ही ज्ञान है बस, हम कैसे आपके चरण में रहे, कैसे आपको सुखी देखें, बस हम इतना ही ज्ञान चाहिए और कोई ज्ञान नहीं चाहिए हमें। प्रेम की स्थिति ऐसी होती है। निरस्ता पर खेद जाको ही ओ सरस नहीं, क्यों समझे रस रीति, बिना अनुभव जाने कहाँ कैसे होत है प्रीति। मन ना मिलियो तन निकट है, तहाँ कहाँ सुख होए। वाह वाह। बिन गुण मन मनिया कहाँ कैसे लीजे पोई। जो व्यक्ति रस भावना युक्त नहीं है वह प्रेम के मर्म विधानों को कैसे समझ पाएगा, क्योंकि वह प्रेम के अनुभव रहित है। दो शरीर की निकटता होने पर भी यदि मन की निकटता नहीं है, मन ना मिला, भले तन निकट है, तो वहां सुख कैसे होगा? शरीर निकट है, शरीर पास है, लेकिन मन नहीं है, तो सुख कैसे होगा? बिन गुण मन मनिया कहो, कहते हैं बिना धागे के मन रूपी मणियां कैसे पिरोई जा सकती हैं। कहते हैं मनुष्य से तो भी ज्यादा
समझदार तो पशु है। ज्ञान बना पशु हूँ कछु, समझत प्रीति को रंग, मोह बंध्यो पाछे फिरे, तजे न कबहू संग। अरे कहते हैं पशु भले ज्ञानहीन है, फिर भी थोड़ा बहुत प्रेम तो वो समझता है। क्या समझता है? अरे वह अपने पालक के मोह में बंधा हुआ उसके पीछे पीछे फिरता है। जो पशु होता है जिस पालक के पीछे पीछे घूमेगा और उसका साथ वो कभी नहीं छोड़ता, लेकिन मनुष्य देह जो पालक है उसको भूल जाता है। ज्ञान सहित नर देहवर, भरत खंड में होई, जो नहीं समझो प्रेम रस, ताको रहिए रोई। भारतवर्ष जैसे पावन देश में ज्ञान युक्त श्रेष्ठतम मानव देह प्राप्त करके जिसने प्रेम रस को नहीं समझा, वह वास्तव में पश्चाताप के योग्य है। समझ आई बात? ताको रहिए रोए, रोता रहे। भारत में होकर के प्रेम रस नहीं समझा, भगवान की प्रीति नहीं समझा। प्रेमी मलिन ना होई ध्रुव, जाको उज्ज्वल ही, इकरा रस जाके उर बसे, रसिक लाडली पिया। ध्रुवदास जी कहते हैं कि उज्ज्वल हृदय वाला प्रेमी निष्कपट एवं वासना रहित होता है, क्योंकि उसके हृदय में निरंतर रसिक लाडली लाल विराजते हैं। क्या कहा? जिसके हृदय में रसिक लाडली लाल विराजते हैं उसका हृदय कैसा होता है? उज्ज्वल, निर्मल, निष्कपट, वासना रहित। उपसंहार। अब ध्रुव ऐसी चाहिए, सब ही ते मन फेर, कै रसिकन को संग गही, जुगल चंद छवि हेर। ध्रुवदास जी कहते हैं अब तो एक ही काम करना है। क्या? सारे संसार और जगत के संबंधों से मुंह मोड़ लेना है और केवल अनन्य रसिक संतों का संग करना है, और युगल चंद प्रिया प्रियतम के मुख छवि का ही ध्यान करना है। दोहा ख्याल हुल्लास के, तहां प्रबंध कछु नाही, आगे पाछे है भये, जो आए उर माही। उलटो पंथ है प्रेम को, तहां रयो मन हारी, जसहू सुनी लागत बुरो, मीठी लागत गारी। कहते हैं ये जो मैंने लिखा ख्याल उल्लास के दोहों में कोई क्रम विशेष नहीं है, अतएव इसमें आगे पीछे जैसे जैसे मुझे भाव आया मैं इसको लिखता गया, क्योंकि उल्टो है पंथ है प्रेम को, ये प्रेम का पंथ ही उल्टा है। तो प्रेमी लोग ऐसा उल्टा पुल्टा काम करते रहते हैं, तो मुझे जैसे जैसे भाव आया मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया। उल्टो पंथ है प्रेम को, तहां रहियो मन हारी। अरे ये प्रेम का पंथ उल्टा होता है, यहाँ मन की गति खो जाती है। जसहू सुनी लागत बुरो, प्रेम का पंथ इतना उल्टा है कि कोई तारीफ भी करता है तो कई बार बुरा लग जाता है, उल्टा कोई प्रेम में गाली देता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो कहते हैं जसहू सुनत लागत बुरु, प्रेम में कोई हमारा ज्यादा तारीफ करे तो हमें गुस्सा आ जाता है, मुंह फुला लेते हैं। होता है ना प्रेम में, हाँ ज्यादा मत बोलो, बहुत हो गया बहुत हो गया और गाली कोई दे दे तो बड़ा प्रेम आता है गुस्सा इतना हसीन है तो प्रेम कैसा होगा, प्यार कैसा होगा। तो प्रेम पंथ ऐसा है। तो यहाँ पर ये आज हमारी 5वां अध्याय खत्म हुआ। अगली बार हम भक्त नामावली करेंगे। अब क्लास एंड करते हैं। किसी को कुछ पूछना है या ऐड करना है तो कर सकते हो। चैट में क्या लिखा है तो देख लूं। माँ भगवान के लिए ऐसा प्रेम हृदय में कैसे आए, भी बता दिया, सत्संग से आएगा। क्या ऐसे प्रेम के भाव के लिए भी ज्ञान होना चाहिए? अभी लिख दिया। ज्ञान लेकर के क्या करेंगे? प्रेम का भाव रसिकन की वाणी सुनते सुनते ही आता है। तो बिना मिस किए संकल्प कर लो, 42 लीला का एक भी क्लास मिस नहीं करूंगी। 42 लीला जानते नहीं हो, प्रेम की खान है। एक एक, अभी तो हमने केवल 5 पढ़े हैं, इतनी मोटी बुक है वो। एक 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 ऐसे रस में डुबाती जाएगी, ऐसे रस में डुबाती जाएगी। एक भी लाइन, मैं कहती हूँ ना, इसका रस के बिना नहीं है, ऐसा ही नहीं। सारे लाइन में रस, सारे, जैसे गीता के हर एक श्लोक में ज्ञान है,
ऐसे ही इसके हर एक पद में बस रस ही रस है, और ये रस आनंद में है ना, इसमें ज्यादा मजा आता है। वहां पर भी अलग मजा आता है, लेकिन ये अलग बात। चलिए, क्या ऐसे प्रेम भाव के लिए ज्ञान होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, अदरवाइज अज्ञानता में भगवान के लिए प्रेम एक संस्कारिक मनुष्य को कैसे हो? ऐसी होगा, रसिक संतों का संग करते करते प्रेम हो जाता है। समझ में आया? बहुत ज्ञान लेकर के क्या करोगे? ठीक है, ज्ञान मतलब यही ज्ञान है, ये श्रवण, सुनना, यही करना।